हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डी आर सर पर। देखो, आज हम देखेंगे कि समीकरण जो होती है उसे हल किस तरह से करें और जांच किस तरह से करें कि ये समीकरण हमारी जो है आंसर हमारा सही है या यहाँ पर गलत है। यानी हमें यहाँ पर x का मान निकालना है और क्या करना है, y का मान निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे वो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली समीकरण दी हुई है, देखो x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरी समीकरण दी हुई है 1/2 यक्स प्लस 1/2 वाई बराबर 6। तो यहाँ पर देखो, कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर भी यक्स प्लस वाई बराबर 6 बन जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यदि हम गुणा करें इसमें या भाग करें तो दोनों साइड में करना होता है। जैसे देखो, हमने यहाँ पर लिखा 3 बराबर 8, हमें गुणा इसमें करना है तो यहाँ पर हमने गुणा करा 2 से। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा हालांकि होगा नहीं क्योंकि बराबर के दोनों साइड में बैलेंस होना चाहिए। तो 3 बराबर 8 हो नहीं सकता, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर 8 बराबर 8 ही होगा क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ है, यानी दोनों तरफ बराबर संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो लिखा, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करनी होगी। तो देखो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। यानी अब हम इसे ये 2 से भाग करें दोनों को, तो देखो 2 8 ही 16 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। तो देखो 3 बराबर 8 आ गया। तो इस तरह से होता है, यदि हमें भाग या गुणा करना है तो दोनों साइड में करना होता है। इस साइड को हम कहते हैं LHS और इस साइड को कहते हैं RHS। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यदि हम देखो समीकरण ये 2 मानते हैं। यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। किस तरह से होगा अभी मैं बताता हूँ। देखो, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब जब 2 से गुणा होगी तो देखो गुणा किस तरह से होगी, 1/2 यक्स प्लस 1/2 वाई दिया हुआ है। यानी गुणा होगी तो पूरे में होगी, मैंने आपको अभी बताया 6 गुणे 2 हो जाएगा। अब पूरे में गुणा होगी तो देखो किस तरह से होगी। अब इसमें जब गुणा होगी तो 2 गुणे 1/2 यक्स हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसके बाद इसकी गुणा होगी, पहले इससे इसकी ऐसे होगी और फिर इस तरह से होगी गुणा। अब यहाँ पर 2 गुणे 1/2 वाई बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल। तो 1 और x की गुणा x ही हो जाएगी, प्लस किसी संख्या की 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। जैसे यहाँ पर हम गुणा करें 1 गुणे 1 तो 1 आएगा, 1 गुणे 100 करें तो 100 आ जाएगा, 1 गुणे x करें तो x आ जाएगा। इस तरह से होता है, 1 से किसी संख्या की गुणा करने पर वही संख्या आएगी। अब यहाँ पर 1 और y की गुणा y बराबर 12, ये समीकरण 3 मान लें। अब देखो यहाँ पर y जो है वो प्लस की है, यहाँ पर माइनस की, तो हम जोड़ने पर इसे हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। देखो, अब जब हमने इतना कर दिया, अब हम इसे जोड़ेंगे। समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, 3 क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12। अब हम इसे जोड़ते हैं, तब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो चिन्ह बदलेगा नहीं क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। ये देखो बाई माइनस की, ये प्लस की, ये देखो कैंसिल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे लिखा है 2 -2 + 2 लिखा है, -2 + 2 लिखा है, तो यहाँ पर देखो 2 से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 0। इसी तरीके से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 लिखो या ना लिखो क्योंकि वो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस में हो या माइनस में, क्योंकि 0 ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। तो यहाँ पर x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा बराबर, अब 12 और 3 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। कितना हो गया, 15 हो गया। अब x बराबर हम लिख सकते हैं 15/2। यहाँ पर ये देखो हमारा x का मान आ चुका है, या इसे भाग करके लिखें तो कितना आ जाएगा, 7.2।
5 आ जाएगा, यहाँ भाग करके देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालते हैं, तो इसमें ही हम रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान कितना है हमारा 15/2 रखेंगे, 15/2 माइनस y बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पर देखो जब 3 हो गया तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो पहली बात तो हम y उधर ले जाएंगे, 3 इधर लाएंगे, तो 15/2 y इधर प्लस का है इधर आएगा, 3 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, y माइनस का है तो ये प्लस का y हो जाएगा, ये दूसरी साइड में जाएगा। ये पक्षांतर के नियम होते हैं, जो इस तरफ माइनस में है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर सकते हैं और किसी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो 15 माइनस 6 हो जाएगा और हर बराबर हो गए तो 2 आ जाएगा, बराबर 22 हो गया। अब यहाँ पर घटाते हैं तो देखो घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9/2 बराबर 22। अब हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो हम चेक किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम पहले अब चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम LHS लेने पर LHS ले लें हम, LHS क्या है x माइनस बाई है हमारा, x माइनस बाई है और लाना कितना है RHS कितना है 3, तो कितना हुआ हमारे पास 15/2 है प्लस 9/2 है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, नहीं माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। अब 15 अब हर बराबर है तो एक बार में 2 लिख लेंगे हम, 15 माइनस 9 लिखेंगे, 15 माइनस 9 लिखेंगे। अब 15 से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, तो 6/2 लिखेंगे। तो देखो 2 1 कम 2 2 3 6, देखो यही तो हमारा RHS से हमारा क्वेश्चन जो है वो सही लगा है। यदि चेक करना चाहो तो आप इसे भी चेक कर सकते हो, इसे किस तरह से चेक कर सकते हो वो अभी देख लो यहाँ पर। सेकेंड में देखो कितना है 1/2 है, 1/2 x प्लस 1/2 y हमारे पास मान दिए हुए हैं, कितने कितने हैं वो हम यहाँ पर अभी रखते हैं। देखो कितना है 15/2 है, 1/2 गुणे 15/2 मान रखेंगे प्लस 1/2 y का मान कितना है 9/2 रखेंगे, गुणे 9/2 रख दिया। अब यहाँ पर देखो गुणा करेंगे हम तो 15 एकम 15 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 आ जाएगा, 1 और 9 की गुणा 9 हो जाएगी और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 15 में 9 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 बटे यहाँ पर हर बराबर हो जाएंगे 4 आ जाएगा, तो 4 एकम 4 4 3 24 देखो 6 आ गया। और देखो यहाँ पर हमारा RHS क्या है 6 है। तो हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने आपको ये भी बता दिया कि चेक किस तरह से कर सकते हैं। हमारा x का मान कितना आया था, x का मान आया है 15/2 या 7/5, या y का मान आया है हमारा 9/2, या इसे हम भाग करके लिखें तो 4.5। आपको भाग करना भी आना चाहिए। यदि सही से नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।